सो हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग करते हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सेट नंबर है 24। ठीक है, तो 23 सेट हम लोग कर चुके। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो हमारे पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, अलग से उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिन की बात हो रही है, डायरेक्ट किस में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी लहसुन में। अब हम मान के चलते हैं एलिन नामक यौगिक जो है वो लहसुन में पाया जाता है, जिसके कारण ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट गुण वाला होता है। लहसुन में सल्फर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो सल्फर की वजह से लहसुन का स्वाद क्या है, वो कड़वा होता है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग में सक्रिय मूल तत्व पाया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है सक्रिय मूल तत्व की। ये भी आपके नेट एग्जाम एवं टीजीटी झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी यूजिनाल। कितने लोगों का इसका आंसर पता था बताइएगा। लौंग यानी एलोप साइजियम एरोमेटिकम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, साइजियम एरोमेटिकम के पेड़ से। इतना तो मालूम है ना सभी को। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मसालों के अधिक प्रयोग की बात हो रही है, किस अम्ल का श्रावण जो है वो बढ़ जाता है। अब एक भी क्वेश्चन आपका था पीजीटी एग्ज़ाम 2004 में और झारखंड टीजीटी एग्ज़ाम 2017, यानी दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा कि मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक होता है, जिसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन एवं तेज दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, जिसे एसिडिटी यानी अम्लता कहा जाता है। हमारे शरीर के आमाशय में पाचन क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन का स्राव होता है। तो अधिक मसालों से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तरल जिसकी घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। ठीक, अब ये भी टीजीटी झारखंड यानी किसने दिया है एग्ज़ाम, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी विलेय। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है विलेय यानी सॉल्यूट के रूप में जाना जाता है। समझ रहे हैं ना यहाँ तक क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है। अभी पीजीटी एग्जाम 2003 में आया था क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी अफीम की बात हो रही है। सबसे अधिक एवं तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है, वो है आपका अफीम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा तंबाकू यूज़ करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से डी ऑप्शन सही होगा यानी सभी होगा। आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो तंबाकू का सेवन मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाय में पाया जाता है। देखिए कितने लोग सबसे अधिक चाय पीते हैं, चाय में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये भी मालूम है आपको। पीजीटी एग्ज़ाम 2004 में आया था क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है चाय में पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक, यानी ये तीनों ही क्या है चाय में पाए जाते हैं। खतरनाक तत्व है सबसे ज़्यादा इसमें कैफीन। ओके, चाय एवं कॉफ़ी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन,
टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उसे किडनी कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी किडनी क्या है वो कमज़ोर हो जाएगी। अधिक चाय पियेंगे तो किडनी वीक हो जाएगी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियर में सुरासार की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। सुरासार का मतलब अल्कोहल से है। तो भी पीजीटी एग्जाम 2009 का क्वेश्चन था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी 3%, ठीक है। तो बियर में 3% क्या है, सुरासार यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या करते हैं, अल्कोहल कहते हैं, पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन लैक्टिक एसिड यानी किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, लैक्टिक एसिड किण्वन के द्वारा उत्पादित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके टीजीटी झारखंड एग्जाम में पूछा गया है एवं पीजीटी एग्जाम 2018 आपके दिल्ली में जो हुआ था उसमें पूछा गया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी दही की बात हो रही है। योगर्ट यानी लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन द्वारा उत्पादित होता है। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं उनमें आपके साकरौट, दही और खट्टी रोटी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के लिए मिलाया जाता है वह होता है। देखिए यहाँ पे ऐच्छिक स्वाद के बारे में बात हो रही है और मिल्क के बारे में हो रही है बात। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी सांद्र। जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वो क्या है, सांद्र दूध होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। 2018 का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, मान के चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा, मेरी बात मान लीजिए। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें होता है। अब देखिए ये भी आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2018 में क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन है यानी ट्रिप्सिन निरोधक। अब आइए इसको समझते क्या कि कच्चे फलों से कठोर गंध जो आती है उसमें क्या है कि ट्रिप्सिन निरोधक होता है, इसलिए हमें क्या है कठोर गंध महसूस होती है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सीधे से बात हो रही है, प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। टीजीटी झारखंड एग्जाम 2017 में क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन है यानी कैसीन की बात हो रही है। दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन होती है, यानी कैसीन एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है। इसका प्रोटीन उत्तम कोटि का होता है, ठीक है। तो क्या ये फास्फोप्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध के उस अपमिश्रित का नाम क्या है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके झारखंड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी स्टार्च। दूध के उस अपमिश्रक का नाम स्टार्च है जो कि इसमें आयोडीन घोलकर मिलाकर निर्धारित किया जाता है। समझ लेना, स्टार्च विभिन्न अनाजों में जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ तथा दालों में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। और कुछ सब्जियों में जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद में भी बहुत स्टार्च मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कैल्शियम ज़्यादा प्रोटीन कम, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कैल्शियम माँ के दूध से हमें प्राप्त होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है। समझ रहे हैं यहाँ तक क्वेश्चन। अब एबी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 और टीजीटी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी लैक्टोबैसिलस। कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई गुणा बढ़ जाते हैं तथा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं
दही खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं मज़ेदार होती है। इसकी गुणवत्ता दूध का तापमान, जमाने की अवधि एवं मौसम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए ना। ये क्या है कि दही का पोषण मूल दूध की तरह ही होता है। इसमें विटामिन बी समूह की बढ़ोतरी हो जाती है। पेप्टिक अल्सर, अतिसार एवं अपच के रोगियों के लिए दही आवश्यक है। ठीक है, तो दही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। देखिए ये भी टीजीटी झारखंड एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी, यानी फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। अब ये क्या है कि पाश्चुरीकृत दुग्ध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पाश्चुरीकृत करना आवश्यक होता है। फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके पाश्चुरीकृत करना आवश्यक की क्षमता की जांचा जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणुओं एवं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। दूध का पाश्चुरीकृत किस ताप पर किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर की बात पूछ लिया है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 किसने दिया, 2019 में अभी जल्दी एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ऑप्शन है, यानी 145 फ़ारेनहाइट पे, यानी अगर हम पाश्चुरीकृत करते हैं इसी टेम्परेचर पे। ओके, समझ गए, 145 इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश प्रकार के दूध में केवल 0.1% वसा होती है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कि किस प्रकार के दूध में 5 से 0.1 वसा होती है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी स्किम दुग्ध। स्किम दुग्ध क्या है? स्किम दुग्ध वसा रहित दूध है। जिस दूध में वसा की मात्रा बहुत ही कम होती वह दूध वसा रहित दूध कहलाता है। इसे स्प्रेटा दूध भी कहते हैं। वसा रहित दूध तैयार करने हेतु मशीन से अथवा क्रीम सेपरेटर से मक्खन निकाला जाता है। मक्खन निकाल जाने से इसमें वसा घुलनशील विटामिन, विशेषकर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु जो दही में पाया जाता है? अब देखिए इसका आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब ये भी टीजीटी राजस्थान के क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए दही क्या है? दही खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जांच की जाती है। ठीक है, अगर दूध में मिलावट हो जाए तो हम किस चीज़ की जांच करते हैं? अब ये भी आपके राजस्थान क्वेश्चन में पूछा गया था, टीजीटी में और पीजीटी, यानी 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मांड। मांड किसे कहते हैं? हमें स्टार्च को। ठीक है, दूध में स्टार्च यानी जिसे हम मांड कहते हैं कि मिलावट की जाती है, इसी की जांच की जाती है दूध में। ठीक है, तो ये रही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट से, आप जाकर वहाँ से कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।